नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। आज बात राजनीति की नहीं, बात उस भरोसे की है जो सरकार और जनता के बीच होता है। शुक्रवार से पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ा शंखनाद होने जा रहा है और जिसका नाम है मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026। सरकार का दावा है कि अब अधिकारी और मंत्री वातानुकूलित कमरों से बाहर निकलेंगे, हर शुक्रवार को सीधे आपके गांव, आपके वार्ड में आएंगे और आपकी चौपाल पर बैठेंगे और आपकी समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा करेंगे। सुनने में तो ये किसी उत्सव जैसा लगता है ना? लेकिन राजनीति में जो दिखता है ये क्या हमेशा वही होता है? खैर, साल 2028 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर दिखते हों, लेकिन राजनीति के खिलाड़ी कभी बिना तैयारी के मैदान में नहीं उतरते। और शुरुआत भी कहाँ से हो रही है? छिंदवाड़ा से। वही छिंदवाड़ा जो कभी विपक्ष का सबसे मजबूत किला रहा है। लिहाजा इस अभियान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और उन सवालों को भी उठाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान, प्रदेश की सियासत में फिर घमासान। एक बार फिर सरकार जनता के बीच पहुंचेगी। दरअसल मोहन सरकार 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू करने जा रही है। अगले 5 महीने तक हर शुक्रवार मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी गांव, पंचायत और वार्ड स्तर पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। लेकिन इस अभियान के मायने सिर्फ जन सुनवाई तक सीमित नहीं है। सरकार अब सीधे जनता की नब्ज टटोलना चाहती है। आखिर किन योजनाओं का लाभ जमीन तक पहुंच रहा है, किन योजनाओं में शिकायतें सबसे ज्यादा है और सबसे अहम, ब्यूरोक्रेसी को लेकर जनता की नाराजगी कितनी है। अब इसका जवाब सरकार फाइलों से नहीं बल्कि गांव-गांव जाकर खुद तलाशना चाहती है। यानी ये अभियान सरकार के लिए ग्राउंड फीडबैक मिशन भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सदैव जनता के लिए समर्पित रहती है। तो इसी में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये जन विश्वास अभियान होगा, जहां पर स्वयं सरकार हमारे नागरिकों के यहाँ जाएगी और उनकी कोई भी समस्या या फीडबैक होगा तो उसका तुरंत समाधान करेगी। ये एक आदर्श व्यवस्था है और ये जो व्यवस्था है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में ही हो सकती थी। एक 15 महीने की कमलनाथ सरकार आई थी, जहां पर कमलनाथ जी सिर्फ और सिर्फ वल्लभ भवन से नीचे कभी उतर ही नहीं पाए। ये अभियान 2028 विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड समझने, जमीनी हकीकत जानने और प्रशासन की परफॉर्मेंस परखने का भी बड़ा माध्यम माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस इस अभियान पर सवाल उठा रही है। उसका कहना है कि सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए अब जन विश्वास अभियान चलाने की नौबत आई है। मतलब ये मान रहे हैं कि जन विश्वास खत्म हो गया है। तो सरकार ये मान रही है कि जन विश्वास खत्म हो गया है। अभी एक कोई खबर में पढ़ रहा था कि आंगनवाड़ी में 2-2 लाख रुपए लेके अपॉइंटमेंट हुए हैं। कर्मचारियों के प्रमोशन हो नहीं रहे हैं। ओबीसी का मामला पेंडिंग है कोर्ट में। हर चीज पेंडिंग है। किसानों को खाद मिल नहीं रही है। जनविश्वास पैदा कर भाई, रोजगार दो ना लोगों को। पहले महंगाई कम करो, आप बस के किराया बढ़ा रहो, जनविश्वास कहाँ से आएगा? कुल मिलाकर अब सरकार सचिवालय से नहीं, सीधे गांव और मोहल्लों से रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी। आने वाले 5 महीने ये तय करेंगे कि योजनाओं पर जनता की असली राय क्या है, अफसरों की कार्यशैली पर लोगों का भरोसा कितना है और सरकार को सबसे ज्यादा सुधार कहां करने की जरूरत है। ऐसे में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान सिर्फ जन सुनवाई नहीं बल्कि जनता की नब्ज और भविष्य की राजनीतिक रणनीति को समझने का बड़ा अभियान भी माना जा रहा है। लेकिन इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा शुरू करें, लेकिन उसके पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या यह अभियान जनता के बढ़ते गुस्से को कम करने की एक कोशिश है या फिर कहानी कुछ और है? दूसरा सवाल, क्या इस अभियान के जरिए 2028 की चुनावी बिसात बिछाई जा रही है? और तीसरा और आखिरी सवाल, क्या जनता की सेवा है या सिर्फ वोट बैंक को सहेजने का एक मास्टर स्ट्रोक है? तो चलिए इन्हीं सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी पैनलिस्ट प्रियंका दुबे, कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र दुबे। बहुत स्वागत है आप तीनों का। और प्रियंका जी, सबसे पहले आप ही के पास, सरकार सीएम हेल्पलाइन,
जन सुनवाई, ये तमाम सारे उपक्रम कर रही है कि जनता की समस्याओं का निदान हो। तो क्या ये सिस्टम फेल हो गए जिसके कारण ये जन विश्वास अभियान की शुरुआत आपको करना पड़ रही है? या जो आरोप लगते रहे थे कि नेता जो है जनता से कटे हुए हैं आपके, और जो अधिकारी हैं वो ब्यूरोक्रेट, वो किसी की सुनते नहीं है, जनप्रतिनिधियों के भी, तो आखिर में ये करना पड़ा कि भैया सबको निकाला जाए फील्ड में? नमस्कार समस्त पैनल दर्शक को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव जनता के लिए समर्पित रही है। इस बात के लिए अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा साक्ष्य है कि लगातार जनता पर विश्वास जताती चली आ रही है। लेकिन जैसा मैंने पूर्ववत भी कहा और आज भी कहती हूँ कि हमारा सबसे बड़ा जो अगर प्रतिस्पर्धा रहती है वो खुद हमारे कार्यों से रहती है। तो उसको और भी प्रॉम्प्ट करना या उसके लिए और भी बेहतर तरीके से अगर हम बात करें, जैसे जनता की जो कल्याण की योजनाएं हैं और सुशासन की योजनाएं हैं, ग्राउंड लेवल पे कहाँ तक पहुंच पाई और अगर नहीं पहुंच पाई है तो समस्याएं कहाँ आ रही हैं, उसको भी रेक्टिफाई करना। और जो जनप्रतिनिधि है वो अपना जन संवाद सदैव जनता के बीच में बनाए रखें। इसलिए पहले भी और भी जो है अभियान चलाए गए हैं। उनमें से एक अभियान ये भी जो 5 महीने का ये भी अभियान है जिसमें जनता के साथ संपर्क करके जो जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनके साथ भी जनप्रतिनिधियों का संवाद बना रहे, साथ ही जनता के साथ संवाद बना करके उनको हल किया जाए। तो एक नॉर्मली मतलब वो जो पुराना सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इतना इफेक्टिव नहीं बचा है ना, जब भी तो ये अभियान शुरू करना पड़ा। देखिए वो भी कितना इफेक्टिव हुआ है उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी तो जनता के बीच में ही जाना पड़ेगा। उसकी भी अगर हम बात करें, विश्लेषण करना है तो उसको अभी देखने के लिए आपको जनता के बीच में उपस्थिति बनाए रखना जरूरी है। तो ये अभियान उसके लिए भी एक तरीके से कार्य करेगा। ये था कि संवाद सिर्फ जनता के साथ स्थापित करना है और जब तक जनता के साथ संवाद स्थापित नहीं होगा बाकी कोई कार्य करना संभव नहीं है। तो ये अभियान उसी को गति देगा और निश्चित है कि इसका सकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। जी, तो प्रमोद जी, जनता से तो आप भी ऐसा लगता है कटे हुए हैं, क्योंकि अभी आपने पीसी शर्मा जी, वरिष्ठ नेता, उन्हीं को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि मैंने अखबार में पढ़ा है कि ऐसा हो रहा है। तो एक ऐसा आदमी जो विधायक रहा है, कई बार का मंत्री रहा, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है, उनको चीज़ें मीडिया से पता चल रही हैं, यानी पल्स उनके पास भी नहीं है जनता की। और कम से कम एक अभियान ऐसा तो शुरू हो रहा है जो जनता के बीच सारे ब्यूरोक्रेट जाएंगे, नेता जाएंगे, विधायक, सांसद, मंत्री जाएंगे, तो जनता के लिए तो ठीक ठाक ही रहेगा ये। शायद आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जन सुनवाई कोई एक दिन के लिए नहीं होती। ये शासन की एक व्यवस्था होती है कि 3 बजे के बाद जिले का जिला दंडाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी जिस जिस विभाग के हैं वो जनता से मिले। और जन सुनवाई का एक पैटर्न जो था दिग्विजय सिंह की सरकार के समय सप्ताह भर के लिए चालू किया गया था। नगर सुरक्षा समिति से लेकर के अन्य भी, वो तो हेलीकॉप्टर से गांव-गांव भी उतर जाते थे अचानक कहीं से दिग्विजय सिंह तो। अब मेरी बात तो सर पूरी हो जाएगी जी। अभी डॉक्टर मोहन यादव जी ने राजस्व समस्या निराकरण पखवाड़ा चलाया, क्या निर्णय रहा, और सीएम हेल्पलाइन शिवराज सिंह चौहान साहब की देन है, क्या उसका धरातल पर परिणाम रहा। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ जी, कि अगर पंचायती राज में यह अधिकार है कि सरपंच और ग्राम पंचायत को अविवादित नामांतरणों को पंचायत में ही निपटा दे, और सबसे बड़ी समस्या आज राजस्व न्यायालय है, सीमांकन, बटांकन, नामांतरण के प्रकरण सबसे अधिक कलेक्टर और कमिश्नर के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, एसडीएम के पास पड़े हैं। पटवारियों के आतंक को खुद मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं। तो ऐसी तो ये पटवारियों का आतंक ऐसा तो है नहीं इसी सरकार में, ये तो हमने दिग्विजय सिंह के बाद कमलनाथ जी की सरकार में भी देखा है। आप पूरी बात ही, आपको तो ऐसा लग रहा है कि मुझे बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल जवाब हो। अब ये तो आपके पास कुछ होता नहीं तो आप ये बड़ा आराम से आरोप लगा देते हैं। तो बीच में आप मैं तो पूछ रहा हूँ ना कि जो पटवारी है वो क्या अभी सब ऐसे हो गए? मैं अपनी पूरी बात कहूँ उसके बाद आप तर्क दे दे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं तो उसी में आपसे काउंटर सवाल पूछ रहा हूँ ना जी। पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ आप बता सकते हैं? तो मैं वही बता रहा हूँ, उसके बाद भी ये सब समस्या है ना, इसका मतलब है गड़बड़ी तभी से थी ना। आपने 2003 से सरकार में कौन है? नहीं तो उसके पहले से पंचायती राज अधिनियम आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने लागू किया,
तो क्या सिस्टम सुधर गया? मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, जब सरपंच को अधिकारी आप नहीं देंगे तो कैसा होगा? पटवारी को आपने कह दिया कि वो नामांतरण करता है जबकि तहसीलदार करते हैं। ये अधिकार मुझे आपको नहीं सजा- देना, जिनको देना उनसे मैं जवाब ले लेता हूँ। आप बात करिए, अपनी पूरी रखिए। तो जो व्यवस्थाएं हैं उनका अमल सरकार और जनप्रतिनिधियों को करना है। आप जनता के बीच में जाएंगे तो सरकार जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जाएगी, जैसे कि मेरे प्रवक्ता जी ने कहा। तो जब आपके जनप्रतिनिधि विधायक तक ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी सुनती नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय जी जो नगरीय प्रशासन मंत्री और वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, उनकी चिट्ठी जन चर्चा का विषय बनी हुई है। कई विधायकों ने सीधे सीधे संगठन के सामने अपनी बात रखी कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। तो पहले तो आप सरकार और जनप्रतिनिधियों मैं जवाब के ले बीच लेता हूँ। में- प्रियंका जी, जवाब देंगी आप? क्योंकि वो भी सरकार से संगठन पर आ गए हैं जी। वैसे भी कहा जाए तो ये लोग अपने नेताओं की कम हमारे नेताओं की ज्यादा सुनते हैं, वो भी फेक नैरेटिव सेट करके। जिस चिट्ठी की ये बात कर रहे हैं उस चिट्ठी की पुष्टि खुद और उसके लिए खुद नेगेटिव स्टेटमेंट कैलाश विजयवर्गीय जी दे चुके हैं, आप वो भी सुन लीजिएगा तो वो भी बेहतर है। और ये बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि पटवारियों के अत्याचार से जरूर मध्य प्रदेश परेशान हो गया था, तो उनके ऊपर नकेल कसने का काम जरूर करते, चाहे वो कांग्रेस के पटवारी आ जाए, आरू पटवारी, चाहे दूसरे आ जाए। अगर हम बात करें नामांतरण का जो विषय प्रमोद जी भाई साहब ने उठाया, तो नामांतरण को लेकर के जैसे ही गवर्नमेंट बनी थी ये नियम तुरंत पारित हुआ था कि जैसे ही जमीन का बंटवारा या उसका रजिस्ट्रेशन होता है तो लगे हाथ उसको हाथों हाथ नामांतरण का कार्य भी करना है, और ये उसी समय से एप्लीकेबल है। थोड़ा अपडेट होकर के रहा करिए ताकि आपको समझ में, राजस्व के मामलों में थोड़ा सा जानकारी बढ़ा लीजिए अपनी। और स्वामित्व योजना ला करके हर चीज को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद में साइबर पे भी उसको अपडेट करना है। अगर हम उसे करें कि आज की डेट में ऑनलाइन हर एक चीज को अपडेट करने का काम भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय चलिए, हुआ मांगूंगा है। प्रियंका जी आपके पास। रविंद्र जी, आप इस अभियान को कैसे देखते हैं? 2028 की तैयारी है या वाकई में अपने जनप्रतिनिधियों को और ब्यूरोक्रेसी को कसने का काम कर रहे हैं? क्योंकि इसके पहले शिवराज जी के समय भी हमने देखा था, जब नुकसान हुआ था ओला पाला और ब्यूरोक्रेट्स से कहा गया था कि आप गांव में जाइए, खेतों में जाइए, तो जब लौट कर आए तो पता चला कोई किसी शहर के गेस्ट हाउस में था, कोई किसी होटल में रुका था। और ये कुछ सरकार की रिपोर्ट थी, हमारी नहीं। देखिए, सरकार जब ये अभियान चलाती है इसका मतलब है कि सरकार के पास ये रिपोर्ट है कि जो उसकी योजनाएं हैं या जो उसके कार्यक्रम जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जो उसका संगठन है या जो उसके जनप्रतिनिधि है वास्तविक रिपोर्ट सत्ता तक नहीं पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार चाहती है या मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट जाकर देखूंगी किसी विधानसभा क्षेत्र में उस उधर का विधायक कैसे काम कर रहा है, वहां का सांसद की क्या रिपोर्ट है, और वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं दूसरे उनके बारे में क्या रिपोर्ट है। देखिए, जनता जब पहुंचती है तो अपनी शिकायतें लेकर आती है, उसके काम नहीं हो रहा है उनको लेकर आएगी। तो देखिए, जब अधिकारी जाएंगे तो जरूर है कि जब समस्याओं का निदान होगा, बहुत सारी समस्याओं का निदान होगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री बस डायरेक्ट जनता से जोड़ने के साथ साथ अपने फीडबैक मिलेगा कि उनका संगठन कैसे काम कर रहा है, उनसे जीते हुए जनप्रतिनिधि कैसे काम कर रहे हैं, जिला पंचायत में कैसे काम हो रहा है, नगर परिषद नगर पालिकाओं में कैसे काम हो रहा है, उसके पार्षद कैसे काम कर रहे हैं। देखिए, जब लोग आएंगे तो लोग शिकायत करेंगे तो समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा शिकायतें कहाँ की आ रही, नगर पालिका की, नगर पंचायत की हैं, या अधिकारियों से संबंधित है या भ्रष्टाचार से संबंधित। तो सरकार की आंख खुलने के लिए ये अच्छा कार्यक्रम है, देखिए होना चाहिए जी। कांग्रेस ने भी इस तरीके से चलाए थे, आपकी सरकार आपके दौर दिग्विजय बिल्कुल, दिग्विजय सिंह हेलीकॉप्टर से उतरते थे कई बार गाँव में। बिल्कुल, और उन्होंने तो कार्यक्रम ये भी दिया ना कि पूरे अधिकारी एक सप्ताह में एक दिन रात सोएंगे गाँव में, ये भी उन्होंने चलाया था। तो अब कांग्रेस को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, जब एक दो जिलों में कार्यक्रम हो जाए तो वहां जाके दौरे करें, लोग फीडबैक ले, कितने लोगों की समस्याओं का निदान हुआ, क्या उसका हल निकला, क्या ये सब प्रचार के लिए है। तो अभी बहुत जल्दबाजी है। देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन तथ्यात्मक के साथ आए, तथ्य के साथ आए। थोड़ा इंतजार करें, किसी अभियान की खामियां निकालने के लिए आपको पहले अभियान के बारे में पूरा जानकारी लेना पड़ेगा। मान के चलिए पहला छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा में उसके बाद कार्यक्रम जन अभियान की जगह जनता से संवाद रखे, पूछे कि मुख्यमंत्री आए थे क्या करके गए, या जनता का ही भला होना। देखिए, बिल्कुल, आप विपक्ष का काम विपक्ष करे, सत्ता का काम सत्ता करे, तो जनता का ही भला होना, जनता की सेवा होना, जनता की समस्याएं निपटेंगी। हम सब जानते हैं कि जैसा नामांतरण के विषय की बात हो रही, पटवारी की समस्या की बात हो रही, तो नीचे ग्राउंड लेवल से इतना करप्शन है
इतना भ्रष्टाचार है, लोकायुक्त रोज पकड़ रहा है, ईओडब्ल्यू रोज पकड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी नहीं पकड़, लोक में भय आ रहा। वजह है कि मुख्यमंत्री पटवारियों को जाएंगे तो लेकर तो कार्रवाई अभी हमने देखा कि भोपाल सांसद आलोक शर्मा तक ने चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद पटवारी इतने मजबूत निकले कि ट्रांसफर के बाद अगले दिन उनका ट्रांसफर कैंसिल हो गया। वो सांसद पे भारी पड़े। अभी का हाल का किस्सा है ये। और पूरे वो उसी जगह पहुंच गए जहां थे, भोपाल का बिल्कुल। बड़ा चर्चित हुआ, पूरे प्रदेश स्तर पे चर्चित हुआ। तो आप सोचिए कि अधिकारियों को और पटवारियों की कितनी ज्यादा पकड़ है। नहीं, ये तो प्रियंका जी भी स्वीकार कर रही है, मजबूत है। लेकिन प्रियंका जी इसमें केवल सुनवाई होगी या जवाबदेही तय होगी कि अगर मान लीजिए किसी एक शहर में, किसी तहसील में, किसी वार्ड में अगर 1000, 2000, 5000 समस्या निकलती है तो इसका मतलब है कामकाज नहीं हो रहा था। तो केवल फॉर्मेलिटी है कि भाई हर शुक्रवार को आप जाओगे जनता के बीच में, या उसमें कुछ इम्प्लीमेंट होगा कि भैया अगर ये सब नहीं हुआ तो एक टाइम लिमिट सेट होगी, उसके बाद एक्शन किया जाएगा? क्योंकि अभी ढर्रा तो वही चल रहा है। जन सुनवाई में हम देख रहे हैं हजारों हजार शिकायतें पेंडिंग है, फोर्स बनाकर कई बार शिकायतें बंद कर दी जाती। 1-2 मामले तो ऐसे भी निकले हैं जिसमें वाहवाही के लिए थाना प्रभारियों ने खुद झूठी शिकायतें करवाई, वो फिर फरियादी से कहा कि ये शिकायत का निराकरण हो गया हूँ, और अवार्ड ले लिया कि साहब ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। देखिए मनोज भाई, ये बात तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि सरकार सदैव समावेशी होती है और सदैव संवाद की स्थिति में रहती है, परंतु पारदर्शिता बनी रहे उसके लिए इस प्रकार के अभियान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जन सुनवाई की बात करें या अगर हम बात करें पहले जो कोर्ट में भी अगर हम बात करते थे तो उसमें भी जब लोक अदालत लगती थी तो लोगों को वो भी एक तरीके से ऐसा लगता था कि सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने वाली बात होगी, उससे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन आप देखिए वहां से भी प्रकरण जो है, लंबित प्रकरण स्पीडली सॉल्व होने शुरू हुए। उसी प्रकार से जब इस प्रकार के अभियान चलते हैं तो निश्चित है ये सरकार को भी मालूम है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां अगर रहेंगी तो पारदर्शिता के साथ में अगर उस चीज को रखा जाएगा तो डेफिनेटली प्रेशर भी क्रिएट होगा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी, और सरकार का भी जो कच्चा चिट्ठा अगर सिस्टम का है तो उसमें सामने दिखाई क्योंकि देगा। तो ये इसलिए भी सवाल उठता है बार बार, जनता भी तैयार है। क्योंकि अभी तक ये था कि जब विधानसभा के सत्र लंबे चलते थे तो अफसरों पर कार्रवाई होती थी, व्यवस्था दी जाती थी। अब तो सत्र 3 दिन में खत्म हो जाता है, तो अफसरों का राह कुछ जो डर है वो भी खत्म हो गया है। सत्र चलना चाहिए निश्चित है कि, लेकिन सड़क के मुद्दे लोग सदन में ले जाते हैं, सदन के मुद्दे जब सड़क पर आ जाते हैं तो फिर सदन का समय और पैसा बर्बाद करने से भी क्या ही मतलब है। निश्चित है कि फिर आ जाइए, सड़कों पर ही चलना है तो पारदर्शिता इस तरीके से बना लीजिए। हमारी सरकार कार्य कर रही है, योजनाएं बना रही है और उसको जमीनी सतह तक उतार रही है, इसलिए हमें संवाद करने में, जनता के बीच में उपस्थिति बनाए रखने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। जी, जनता के साथ में रहेंगे। हमारा न्याय जनादेश जो हमें मिला है वो जनता के द्वारा मिला है, तो हमारी जवाबदेही भी जनता के प्रति, ये तो उनके बीच में जाएंगे और जो कमियां है उसे रेक्टिफाई करेंगे। तो प्रमोद जी, ये कहना बहुत आसान होता है कि साहब ये तो स्टंट हैगा और ये कोई रोड में विपक्ष के पास है कि क्या होना चाहिए, या अभी आप कोई सुझाव दे दीजिए कि भैया इस जन अभियान में ये भी सरकार ऐड कर ले ताकि जनता का भला हो जाए। अगर मैं अभी सुझाव दूंगा तो आप कहेंगे कि कांग्रेस की नीतियों पर दिग्विजय सिंह जी की कई नीतियों को अमल में लिया जा रहा है। उसी प्रकार से एक खुली अदालत, जनता की अदालत, जिसमें अधिकारी के सामने जनता अपनी समस्या इतनी बार रख चुकी है, वो प्रभारी मंत्री वही त्वरित निराकरण करते थे और ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाता था। अगर आप वास्तव में प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं तो आप इस माध्यम से ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को चिन्हित करें जिन्होंने जनता की समस्याओं को कागजों पर हल बताया, और जनता ने बार बार और जनप्रतिनिधियों ने भी बार बार ऐसी कुछ समस्या आपके संज्ञान में है क्या कि जो अफसरों ने कागज पे खत्म कर दी हो? आप केक की रिपोर्ट पढ़ लीजिए ना साहब। केक ने तो छील के रख दिया है मध्य प्रदेश सरकार की। अरे वो केक ने फिर कोयला घोटाले में रिपोर्ट दी थी, आप कहते तो गलत रिपोर्ट दी है। राष्ट्रकुल खेलों में आप कहते हो गलत रिपोर्ट दी है, तो या तो एक बार सारी रिपोर्ट सही मान लो। क्या मेन का केक की रिपोर्ट आप कहते हो 2G में गलत थी, कोल घोटाले में गलत थी, राष्ट्रकुल में गलत थी, और मध्य प्रदेश में सही हो गई, तो या तो एक स्टैंड ले लो। केक की रिपोर्ट आप मध्य प्रदेश के पूरे स्कूलों के संबंध में केक की रिपोर्ट देख ले। अभी केक तो केंद्र सरकार के अधीन है ना, केंद्र सरकार वो तो हमेशा रहता है। वो जब रिपोर्ट पिछली आई थी तब भी रही है, वो तो सरकार जिसकी भी उसके अधीन रहता है। वो आप पढ़ लीजिए। और वो नहीं, मैंने पढ़ी है, हमने खबर भी चलाई है कि कितने स्कूल में टॉयलेट नहीं है, कितने में शिक्षक नहीं है, कितने में एक शिक्षक है, कितने में छत नहीं है।
ये सब तो खबरें शिक्षा हमने समिति चलाई क्यों है है? जी। शिक्षा समिति क्यों है? जनपद को अधिकार क्यों है? तो वही तो मैं वही कह रहा हूँ, आरोप लगाना आसान है, लेकिन आप उसका रोड मैप तो बताइए कि हो क्या। मैंने आपको बता तो दिया कि अधिकारियों की वहां समीक्षा हो, जैसे जनता अपनी समस्या लेके आए, जनप्रतिनिधि से पूछा जाए कि इसका निराकरण क्यों नहीं हुआ, वहां दंड की व्यवस्था हो। और जनप्रतिनिधि की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जनप्रतिनिधि की भी तो आप समीक्षा करेंगे, हम करेंगे क्या? अरे हम तो आपके मैदान पे, सड़क जनप्रतिनिधि, पे। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की कांग्रेस करेगी, भाजपा की भाजपा करेगी, और हम दोनों पे नजर रखे हुए हैं। सत्ता जिसके पास होती है, प्रशासनिक अधिकारी उसकी व्यवस्था के अनुसार नीति बना करके चलते हैं, तो निराकरण कौन करेगा? तो इसका मतलब है कि जब आधे प्रदेश में जब आपके 112 थे और उनके 109, तो उन 109 सीटों पे कुछ काम ही नहीं हुआ 1.5 साल में कमलनाथ जी के समय। विधायक निधि क्या होती है? तो वही तो आप ही सवाल कर रहे हो, आप ही जवाब दे रहे हो। नहीं तो आप अभी बात किस बात की कर रहे हैं? भाई जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि नहीं है? क्योंकि जनप्रतिनिधि भी वादे करके आता है ना। वादे पे आए नहीं है आप, जनप्रतिनिधियों के वादे पे आए नहीं, आप शासन और प्रशासन के आप ही ऊपर ने चल रहे कहा हैं। महाराज द्विवेदी जी, आप ही ने कहा है, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने कोई वादे थोड़ी करे, प्रशासन में थोड़ी चला रहा हूं, आप चला रहे हैं। आपकी प्रशासन सरकार आपकी है, नीतियां बनाने मेरी का काम, सरकार उस पे नहीं है, अमल सरकार करने का आपकी काम भी है, हमारी सरकार है। अधिकारियों को करना है। मुख्यमंत्री सबका होता है। लेकिन दुबे जी, ये जो आरोप प्रत्यारोप लगाना बड़ा आसान होता है, सवाल उठाना, लेकिन कोई रोड मैप तो विपक्ष को भी देना चाहिए ना, कि अगर उन्होंने, ऐसा तो है नहीं कि वो नौसखी हैं, सरकार उन्होंने भी 50 साल चलाई है। तो वो हमें बताए ना कि हमारी मैं दुबे जी से सवाल कर रहा हूँ, द्विवेदी जी दुबे जी। देखिए, जब कोई सरकार कोई आयोजन कर रही है तो कांग्रेस को भी विपक्ष है, कांग्रेस यहाँ विपक्ष है, कांग्रेस मजबूत है, तो कांग्रेस को अपने तथ्यों के आधार पर बात करना चाहिए कि जन समस्याओं के लिए किसानों के पास जाए, या युवाओं के पास जाए, या युवा से सीधे संवाद करें, या गृहिणियों से बात करें कि लाडली बहना जिनको मिल रहा था पैसे का क्या हो रहा है। एक रोड मैप बना के कांग्रेस को देना चाहिए, अपने आरोप के साथ, तथ्यों के साथ बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी आपके देश में ऐसा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी आप देखिए, सबको पता है कि शराब की समस्या पूरे प्रदेश में हो गई। जहाँ शराब का संकट है, लोग जरूर कहते हैं कि नशाबंदी होना चाहिए, लेकिन शराब का आते बंद होने से पूरे सड़क गली में शराब बिक रही है, पी जा रही है। यहाँ नहीं, गाँव वहां चले जाइए आप। अरे भोपाल में भी यही हाल है, राजधानी में भी। मुद्दा उठाना चाहिए कि साहब देखिएगा, शराब की वजह से आते नहीं होने की वजह से, या सड़कें बियर बार बन रही है, तो उनको इस तरीके से मुद्दों को तथ्यात्मक, चाहे किसान का, युवा का, बेरोजगार का, महिलाओं का, इन सब विषयों को लेकर मुख्यमंत्री साहब ने अपनी बात को रखना चाहिए। लेकिन सर संकट यही है ना, कांग्रेस में जो सदस्यता दी जाती है उसमें लिखा होता है कि उसका कार्यकर्ता शराब नहीं पिएगा, लेकिन मैं कई ऐसे बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को भी जानता हूं जिनके शराब के ठेके चल रहे हैं। ये और मुद्दा है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो जन विश्वास अभियान महज प्रशासनिक सुशासन है या साल 2028 की चुनावी विसात, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन लोकतंत्र में विश्वास अभियानों से नहीं, वादों के पूरा होने से आता है। एक तरफ जनता को त्वरित न्याय की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ आंदोलन की राह पर खड़े कर्मचारी कांग्रेस की सरकार की नीयत तोल रहे हैं, माफ कीजिए। तो छिंदवाड़ा से शुरू हुई ये बयार, क्या वाकई जनता का दिल जीतेगी? जनता अब जागरूक है और सुशासन और स्टंट का फर्क समझती है। मुद्दा तो है। मैं आज के लिए बस इतना ही। निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।